भारत का अंग ही तो पाकिस्तान है ना। इसलिए हम उसको कैसे कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं, याद रहे ये कभी ना भूलें नख भी अपने होते हैं। ये नाखून अपने होते हैं, इनमें एक सफेद लाइन होती है। याद रहे ये कभी ना भूलें नख भी अपने होते हैं, पर सीमा को पार करें तो इन्हें काट हम देते हैं। समय की बात तो देखो, ये दुनिया यूं बदलती है। दिशाओं में हवाएं भी तो अपना रुख बदलती है। नमस्कार दोस्तों, एआरडी न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, गंगा दशहरा पर्व जो वार्षिक मनाया जा रहा है उसमें हमारे साथ में संतोष महाराज जी। तो उनसे पूछते हैं कि क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज से जो शुभारंभ हुआ है वार्षिक गंगा दशहरा वार्षिक उत्सव का। गंगा दशहरा का पावन पर्व 25 तारीख को है और गंगा जगतगुरु धाम अखाड़ा परिषद के संस्थापक सम्माननीय जो है श्री आनंदेश्वर जी महाराज, जिन्हें आनंद गुरु जी के नाम से लोग जानते हैं, वो एक वार्षिक आयोजन रखते हैं हर वर्ष। वास्तव में मानव जीवन तो स्वयं के लिए पवित्र करने के लिए ही मिलता है, लेकिन इसके बाद भी भगवान ने कुछ ऐसे साधन दिए हैं जिनके माध्यम से भी लोगों को सतपथ मिलता है। उन्हीं में गंगा मैया भी हैं, उन्हीं में ब्राह्मण लोग हैं, उन्हीं में संत लोग हैं, उन्हीं में भक्त लोग हैं। तो उन सबको इकट्ठा करते हैं ये गंगा दशहरा के पावन पर्व पर आनंदेश्वर जी महाराज। और वही पावन ये वार्षिक आयोजन है जिसमें हमारी भी सहभागिता है। महाराज जी, आज आपका एक अजब और गजब कवि के रूप में रूप दिखाया, तो एक कविता सुनाए जो आपने अभी। चलिए, मैंने ये कहा था कि हमेशा नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कि वर्तमान में संविधान है और हमारा सनातन तो भारतीय जो है धर्म, सभ्यता, संस्कृति को देता रहा है। उसी में हमने एक लाइन जो आक्रमणकारी लोग हैं उनके लिए मैंने द्विभाषी एक लाइन पढ़ी थी। हमसे पूछा पत्रकारों ने जयपुर में कि पाकिस्तान के लिए आप क्या कहेंगे, तो हम क्या कहते। मैं आशु कवि भी हूँ, तत्काल बनाने वाला भी हूँ, इसलिए मैंने एक लाइन पढ़ी। मैंने कहा कि भारत का अंग ही तो पाकिस्तान है ना। इसलिए हम उसको कैसे कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं, याद रहे ये कभी ना भूलें। याद रहे ये कभी ना भूलें नख भी अपने होते हैं। ये नाखून अपने होते हैं, इनमें एक सफेद लाइन होती है। याद रहे ये कभी ना भूलें नख भी अपने होते हैं, पर सीमा को पार करें तो इन्हें काट हम देते हैं। ये हमें ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो राष्ट्र हो, चाहे वो कोई देश हो। जो नियम है, जो संविधान है, जो नियमावली है, उसका पालन करना चाहिए। और जो आप जैसे पत्रकार लोग, मैं देखता रहता हूँ, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपके चैनल को भी कि दृढ़ संकल्पित होकर के अगर कोई गलत बात है तो जो है असंवैधानिक है तो आप उस पर आवाज उठाते हैं। इसके लिए बधाई देता हूँ। अब आपको वो लाइन भी सुना देता हूँ जो कवि के रूप में आपने मुझसे कहा। समय की बात तो देखो, ये दुनिया यूं बदलती है। दिशाओं में हवाएं भी तो अपना रुख बदलती है। जमी पर जन्म हो शब का, ये किस्मत फर्क करती है। कोई किलकारी महलों में, कोई सड़कों पे होती है। समय की बात तो देखो, ये दुनिया यूं बदलती है। जहां में जन्म हो सबका, एक साथ जन्म लेते हैं, लेकिन ये किस्मत क्या करती है, उसके लिए लाने दो लिखी कि राजा को बनाए रंग तो रंग भी राजा होता है।
लकीरें हाथ की जाने न कब फल फूल जाती हैं। जो अपने थे पराए हों तो छाती ये धधकती है। जो दिन सुख चैन में कटते वे रातें फिर से सकती हैं। अंतिम में आध्यात्मिक कवि सम्मेलन था, इसलिए मैंने आध्यात्म के स्वरूप की 2 लाइनें लिखी हैं। और उसमें मैंने कहा, ये सोना, ये मैं कड़ा पहना हूं, अंगूठी पहने हूं, ये सोना तो सदा सोना, सकल गहने बदलती है। सभी में एक राम रस है, ये सूरत ही बदलती है। सभी में एक रस है राम, ये सूरत ही बदलती है। समय की बात तो देखो, ये दुनिया यूं बदलती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने चैनल के लिए हमारी रचना को दोबारा मुझे सुनाने का अवसर दिया।